हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि, ये आपकी मई के महीने की रीडिंग है कि मई का महीना एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का कैसा जाएगा। तो कुंभ राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी करियर को चेक करेंगे कि आपका करियर, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। फिर आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी वो देख लेंगे। और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी कुंभ राशि वालों को मई के महीने में क्या करना चाहिए। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा जाएगा करियर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एंड पर्सनल लाइफ को लेकर। करियर के लिए देखते हैं कुंभ राशि आपके लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, करियर में किसी चीज़ को आप छोड़ेंगे और लेट गो करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अब हो सकता है आप कोई जॉब छोड़ रहे हैं, कोई नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि पुरानी जॉब को छोड़कर नई जॉब की तरफ जा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बिजनेस में नए नए आइडियाज़ ला रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक ही तरीके से इंसान काम करता रहता है, तो उसमें कुछ बदलाव लाएंगे आप, चेंज लाएंगे। आपको लगेगा कि पुराने आइडियाज़ को छोड़ो, पुराने तरीके को छोड़ो, कुछ नया हटकर करो, कुछ नए तरीके से करो। सबके लिए चीज़ें अलग रहेंगी क्योंकि इस कुंभ राशि ये जनरल रीडिंग है। तो ये कार्ड सिंपली यही बोलता है कि करियर, प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी चीज़ को लेट गो करेंगे, छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे, रिलीज़ करेंगे। किसी के लिए देखिए हो सकता है कि आप कि कोई जगह छोड़कर जा रहे हैं, कोई लोकेशन आपकी चेंज हो रही है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। या आप अपने आइडियाज़ को चेंज कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें पहले चल रही थी, या फिर कोई भी चीज़ देखिए आप लेट गो कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको अंदर से खुशी या हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही थी। या आप अपनी उम्मीदें कम लगा रहे हैं लोगों से, एक्सपेक्टेशंस कम लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुद से ही सब कुछ करो। तो किसी चीज़ को आप छोड़ेंगे, लेट गो करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप जहाँ पे हो ना, आपको वहाँ पे हो सकता है उतनी सेटिस्फेक्शन, उतनी खुशी, उतनी हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। और अब आपको ये रियलाइजेशन होगी कि ऐसे काम नहीं चलेगा। चीज़ों को लेट गो करेंगे, छोड़ेंगे, तभी ग्रोथ और प्रोग्रेस आएगी। और आप वही कर रहे हैं और ज़्यादा उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस भी किसी से नहीं रख रहे हैं। पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी हार्ड वर्क करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, हार्ड वर्क पर्सनल लाइफ में कोई काम आपका हो सकता है, जो आपका पर्सनल लाइफ का कोई काम है जिसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, डिवोशन है, सीरियस हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, और उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहा है। अब ये पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपकी कोई हॉबीज़ हैं, आपके कोई शौक है, आपके घर के काम है, जिसमें आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं। और डिवोशन बहुत ज़्यादा रहेगी, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से भी देखें, तो आप रिलेशनशिप के ऊपर भी मुझे लग रहा है काम करते हुए दिख रहे हैं, या काम करना चाहते हैं। अगर कुछ चीज़ें खराब हुई हुई हैं रिलेशनशिप्स में, रिलेशनशिप यहाँ पे कोई भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, लव्ड वन, क्लोज्ड वन के साथ भी हो सकता है, फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकता है। तो आप उसको खराब नहीं होने देंगे, आप चाहेंगे कि उसके ऊपर काम करके चीज़ों को बेटर किया जाए, कुछ चीज़ों को ठीक किया जाए। क्योंकि ये रेनोवेशन का भी है, तो हो सकता है आपके घर परिवार से रिलेटेड कोई रेनोवेशन हो रही है, कोई पेंट हो रहा है, कोई मुरम्मत आप करवा रहे हो। तो मुझे पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी रहेगी, डेडिकेशन, डिवोशन रहेगी, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करेंगे, मेहनत इस टाइम पीरियड पे आप बहुत ज़्यादा करेंगे। और किसी चीज़ को आप छोड़ेंगे, लेट गो भी करेंगे। अब वो लेट गो छोड़ना कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, तो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप छोड़कर नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। और जो भी आप नया करेंगे ना अपनी लाइफ में, उसमें एक ग्रोथ और प्रोग्रेस ही आएगी। क्योंकि ये वैसे पर्सनल लाइफ का कार्ड है, तो पर्सनल लाइफ में मुझे यही लग रहा है आप सीरियस हो रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप पीछे सीरियस नहीं हो रहे थे, तो आप सीरियस हो रहे हैं। पढ़ाई के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मन लगाकर पढ़ रहे हैं, और आपको रिजल्ट भी उसमें मिल रहे हैं, पढ़ाई में भी रिजल्ट मिल रहे हैं, और पर्सनल लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं। और ये मनी, पैसे का भी कार्ड है, तो मनी पैसे से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी। यानी कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसको आपको उसमें एक प्रॉफिट भी मिलेगा, एक फ़ायदा भी मिलेगा, एक गेन भी मिलेगा। और आप जो भी कर रहे हैं उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आपका मन नहीं है तब भी आप कर रहे हैं, आप बड़ा अंदर दिल से चीज़ों को करेंगे, एंजॉय करके करेंगे, और आप खुश रहेंगे, उसमें बिजी रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। और एक चीज़ और, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बोलता है कि अगर आप हेल्थ को लेकर भी देख रहे हैं ना, तो आप अपने सीरियस हो रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेकर भी सीरियस हो रहे हैं। हो सकता है आप जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अच्छी डाइट कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं ना अपनी पर्सनल लाइफ में, एक डेडिकेशन है, एक डिवोशन है, हर काम सीरियस होकर कर रहे हैं। टाइम पास के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे। गाइडेंस क्या है? होल्ड योर विजन। ये आपके लिए एक सलाह है, एक गाइडेंस है कि आपने जो भी करना है ना, अपने विजन को होल्ड कर कर चलना है।
अगर आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो या ये करो, वो मत करो, और सिचुएशंस अगर आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो आपने डाइवर्ट नहीं करना, अपने दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना, अपनी सोच को डाइवर्ट नहीं करना, अपने मकसद को, अपने गोल को अपने सामने रखना है कि आप चाहते क्या हो, आप क्या पाना चाहते हो मई के महीने में। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, आपने उससे भटकना नहीं है, आपने चेंज नहीं करना अपना माइंड। उसको अपने मकसद, अपने गोल को पाने के लिए इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेने हैं और अपना दिमाग को डाइवर्ट भी नहीं करना। कई बार होता है ना, हमें पता होता है कि ये चीज़ हमने करनी है, इंसान सीरियस भी होता है, लेकिन कोई इंसान आके कुछ बोल देता है तो हम छोड़ देते हैं करना। कई बार इंसान डर जाता है सिचुएशंस के कारण कि रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो आपने अपने विजन को होल्ड करके चलना है, अपने मकसद को अपने सामने रखना है, भटकना नहीं है, और उसके लिए इनिशिएटिव्स भी लेने हैं, एक्शंस भी लेने हैं, आगे भी बढ़ना है, और जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ें डेफिनेटली आपको मिलेंगी। और ये कार्ड आपको एक चीज़ बोलता है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये कार्ड बोलता है, गाइडेंस ही दे रहा है आपको। देखिए कई बार ना इंसान पुरानी चीज़ों में अटका रहता है, कुंभ राशि, पास्ट की। अब वो पास्ट का कोई रिलेशनशिप भी होता है, कोई इंसान होता है, कोई जगह होती है, कोई भी चीज़ होती है, या पुराने विचार होते हैं, या कई बार होता है दिमाग में पुरानी बातें बैठ जाती हैं जिसको हम छोड़ नहीं पाते कि उस इंसान ने ये बोला था, ये कहा था। तो जब हम अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हैं ना, तो कई बार पुरानी चीज़ें हमें खींचती हैं, दोबारा से वापस खींचती हैं, और हम उन्हीं यादों में, उन्हीं मेमोरीज में, पुरानी चीज़ों में स्टक हो जाते हैं कि ये हुआ था, वो हुआ था, उसने ऐसे कहा था। तो ये कार्ड बोलता है कि पास्ट खत्म हो चुका है, जो चीज़ें आपकी लाइफ से निकल चुकी हैं, खत्म हो गई हैं, उसको अपनी लाइफ में अपने आप को पीछे ना जाने दे। कई बार होता है कि हम पास्ट में इतने ज़्यादा अटके रहते हैं, अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस के बारे में ही नहीं सोचते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते, इनिशिएटिव्स ही नहीं लेते हैं, क्योंकि पुरानी यादों को, पुराने इंसान को लेट गो नहीं करते हैं। तो ये कार्ड बोलता है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को, अपनी पुरानी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उसको इजाज़त ना दें कि भी वो आपको पीछे की तरफ लेकर जाए, जिसमें आपकी ग्रोथ प्रोग्रेस रुक जाए। तो अपने आगे की तरफ देखना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। पुरानी चीज़ें खत्म होगी, उसको निकाल दें लाइफ से, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे दिख भी रहा है किसी चीज़ को आप छोड़ कर आगे भी बढ़ रहे हैं। कई बार होता है इंसान छोड़ भी देता है, लेकिन फिर भी कोई टाइम ऐसा आता है इंसान को पुराना टाइम ज़्यादा याद आ जाता है, या पुराना इंसान, तो उसका आपकी लाइफ में अब कोई मायने नहीं है। वो चीज़ें, वो बेबुनियाद है। जिसको आप याद करेंगे, स्टक रहेंगे, उसको लेट गो करना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो उस चीज़ को अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए इजाज़त ना दें कि वो चीज़ें आपको दोबारा से पीछे करें और आप अपनी लाइफ में फिर आगे ना बढ़ें। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। तो ये है कुंभ राशि रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।